नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएस पाम मिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इससे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक मेल हैंड है। 30 के आसपास की आयु है इनकी। देखेंगे हस्तरेखा विज्ञान ने इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। एक मिला जुला हाथ है, न पूरी तरीके से स्क्वायर है, ना ही तो पूरी तरीके से ये रेक्टेंगल है। तो ऐसे हाथ वाले लोग मेहनत वाले काम भी कर सकते हैं, माइंड वर्क भी कर सकते हैं। हाथ के उंगलियों की लंबाई अच्छी है इनकी, तो सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले ऐसे लोग होते हैं। हाथ का रंग भी इनका सकारात्मक है। बुध फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है, तो व्यक्तित्व में ऐसे लोगों के आकर्षण होता है। मैनेजमेंट क्षमता भी ऐसे लोगों की काफ़ी बढ़िया होती है, लेकिन जिद्दी नेचर के ऐसे लोग होते हैं और स्वार्थी स्वभाव के चलते बहुत अधिक विश्वसनीयता इनके चरित्र में नहीं रह जाती। जैसा कि ये यहाँ पे डॉट देख रहे हैं, ये व्यवहारिक रूप से इनको अकुशल भी बना देता है। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी है, तो बहुत ख़राब समय तो इनके जीवन में कभी नहीं आएगा। इस बात से ये निश्चित रहे कि बहुत ज़्यादा ख़राब समय नहीं आएगा। अपने पिता से, अपनी माता से लगाव रखने वाले हैं ये। अपने लाइफ पार्टनर से भी ये लगाव रखते हैं अवश्य ही। शनि फिंगर जिस तरीके से नीचे के पोर पर पतली दिखाई पड़ती है, इनको इस पर काला छल्ला लोहे का पहनना जरूर चाहिए। कर्ज वगैरह को लेकर ऐसे लोगों के जीवन में समस्या ज़्यादा होती है जब निचले पोर पर इस तरह से मानसलता ना हो। ऐसी स्थिति में थंब पीछे की ओर घुमा हुआ है, तो यारी दोस्ती का सर्कल ऐसे लोगों का काफ़ी ज़्यादा जरूर रहता है। इच्छा शक्ति ऐसे लोगों की कमज़ोर होती है, लेकिन तर्क शक्ति, बातों को बढ़ा चढ़ा कर करना और किसी भी बात की बिना वजह प्रस्तावना बनाना ऐसे लोगों की आदत होती है। संतान सुख ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा होता है, और चतुर चालाक ऐसे लोग प्रायः बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। सारे माउंट अगर देखें तो बुध माउंट उभार ठीक है, कुछ हल्की सी रेखाएं चल रही हैं, लेकिन धन की कमी का संकेत इस तरह की रेखाओं को हमेशा माना गया है। सूर्य आपका निगेटिव है, कोई विशेष नेम फेम नहीं, कोई सरकारी लाभ नहीं, पिता से बहुत अच्छा सहयोग नहीं। ये सारा कुछ आपका सन माउंट बताता है। शनि को देखते हैं तो शनि फ्लैट से थोड़ा सा निगेटिव। फ्लैट शनि को हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा माना गया है, लेकिन जब शनि इस तरह से फ्लैट से थोड़ा सा ज़्यादा अनियमित उभार वाला हो जाए तो फिर यह संतुष्टि का लेवल डाउन कर देता है। व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। कर्ज वगैरह के जंजाल में भी ऐसा व्यक्ति फंस जाता है। कर्ज को लेकर दिक्कतें, लेन देन को लेकर दिक्कतें ऐसे लोगों के जीवन में होती ज़रूर है। गुप्त विद्याओं के प्रति ऐसे लोगों की रुचि ज़्यादा होती है जब इस तरह से मछली नुमा आकृति बन जाए। गुरु को देखते हैं तो स्पेस गुरु को अच्छी है, लेकिन उपहार बहुत अच्छा गुरु का नहीं है, तो धार्मिक ऐसे लोग बहुत अधिक नहीं होते हैं। साथ ही ऐसे लोग खान पान के मामले में भी प्रायः ऐसा देखा गया है कि खान पान ऐसे लोगों का कुछ अनियमित सा जरूर होता है। पूजा पाठ को लेकर भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहते हैं। निम्न मंगल का उभार अच्छा है, तो अपनों से, विशेषकर रिश्ते नातों से ऐसे लोगों को सहयोग अवश्य मिलता है। शुक्र पर उभार ज़्यादा है, कुछ पतली सी लाइनें भी चल रही हैं, तो प्रायः ऐसे लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है। अगर कुंडली वगैरह है आपके पास तो चेक करा सकते हैं आप। अगर दोष है तो पूजा पाठ के माध्यम से इसका निवारण संभव हो पाएगा। इतना ज़्यादा विनस पर उभार जब होता है तो ऐसी स्थिति में आकर्षक व्यक्तित्व के चलते एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में भी व्यक्ति पड़ जाता है। प्रायः ऐसे लोग थोड़े आम लोगों की तुलना में ज़्यादा कामुक वृत्ति के देखे जाते हैं। केतु निगेटिव कह सकते हैं। पुश्तैनी जमीन ज़्यादा, तालाब न मिलना, पूजा पाठ में मन न लगना, अनजान व्यक्ति से भय होना ऐसे लोगों के जीवन का हिस्सा होता है।
केतु के उपाय आपको अवश्य ही करने चाहिए ऐसी स्थिति में। गणेश जी की पूजा आराधना विशेष आपको फलदायी रहेगी। एडिक्शन लाइन है आपके हाथ में, तो खान पान, अनियमित, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप और गलत फ्रेंड सर्कल, ये सारा कुछ आपके जीवन का हिस्सा जरूर है। मंगल को उभार अच्छा है और स्पेस भी अच्छा है, तो हिम्मत, मेहनत, साहस आपके व्यक्तित्व में अवश्य ही है। धन त्रिकोण है लेकिन कंप्लीट नहीं है, तो रुपये पैसे को रोक सकने में आप असक्षम हैं। आजीविका चलाने में भी अवश्य ही आपको इस समय कष्ट की अनुभूति हो रही होगी। सारी मेजर लाइनों को अगर देखते हैं तो आपकी हृदय रेखा गुरु तक जाती हुई है, तो ऐसे लोग प्रेम वगैरह में पढ़ सकते हैं, प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर ऐसे लोग प्रायः इनके पसंद के होते हैं, लेकिन ऐसे लोग प्रैक्टिकल माइंड होते हैं, बहुत अधिक भावनात्मक ऐसे लोग नहीं रहते हैं जब भी मस्तिष्क रेखा इस तरह से स्ट्रेट हो। जीवन रेखा आपकी काफ़ी डार्क होकर चल रही है, तो यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी इस तरह की जीवन रेखा को माना जाता है, और यह संघर्ष को बढ़ाने वाली रेखा इस तरह की होती है। आयु 27 वर्ष की अवस्था तक संघर्ष आपका कुछ ज़्यादा ही अवश्य ही रहा होगा। अभी भी जीवन में संघर्ष है और आगे भी रहेगा, ये आपकी जीवन रेखा बताती है। मैंने अपने हर वीडियो में बात कही है कि योगध्यान प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है, तो अगर आप भी योगध्यान प्राणायाम से जुड़ते हैं तो आपकी हस्तरेखाओं में चेंजेस आ सकता है। द आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है, आप जिस भी सिटी में होंगे, जिस भी कंट्री में होंगे, वहाँ पर यह सारा कुछ ज़रूर होगा। अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। आपने पूछा था विदेश से कोई लाभ है या नहीं, तो जिस तरह की आपकी भाग्य रेखा है, बहुत अधिक सपोर्ट तो नहीं कर रही है, लेकिन इंडिकेशन है कि आप जन्म स्थान से दूर होकर अपना कोई काम करें, लेकिन बहुत अधिक अच्छे लाभ की कोई उम्मीद मुझको दिखाई फिलहाल नहीं पड़ती। जिस हिसाब की आपकी हस्तरेखाएँ हैं उसको देखकर मैं कह रहा हूँ। व्यापार वगैरह करने के लिए आप ना सोचें, जॉब भी आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि एक तो ये नेगेटिविटी और आपकी व्यापार रेखा भी अच्छी नहीं है, तो अगर व्यापार वगैरह में आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको नेगेटिविटी का ही सामना करना पड़ेगा। आपके हाथ में अच्छा खासा एम का चिन्ह है, तो भाग्यशाली हैं आप अवश्य ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब समय भी नहीं आएगा आपके जीवन में, और निश्चित रूप से आप भाग्यशाली अवश्य ही हैं। जिस किसी से भी आप जुड़ते हैं वो भी भाग्यशाली जरूर बन जाता है। आपने पूछा था कोई उपाय वगैरह हो तो बताएं, तो शुक्र के उपाय आपको करने की आवश्यकता है। गुलर का पौधारोपण आप अवश्य ही करें। साथ ही गणेश आराधना, शिव आराधना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगी। बेल पत्र के पौधे का रोपण या बेल की छाया में रहना कुछ देर, या पूजा पाठ करना नियमित रूप से, ये आपको अच्छे परिणाम अवश्य ही देगा। गुरु भी आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो अगर आप चाहें तो आंवले का भी पौधारोपण कर सकते हैं। आपके जो भी इष्ट आराध्य होंगे उनके प्रति समर्पण भाव भी गुरु में अच्छे परिणाम देता है। गुरु ग्रह और पर्वत की निगेटिविटी दूर करने में काफ़ी अच्छे परिणाम होते हैं जब भी गुरु के प्रति आस्था भाव नियमित हो जाते हैं ऐसी स्थिति में। तो अब देखते हैं आपका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में काफ़ी हद तक समानताएं हैं। सबसे पहले थंब देखते हैं कि आपकी जो आदत है बातों को बढ़ा चढ़ा कर करना, अनावश्यक वाद विवाद तर्क करना, ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा ज़रूर है। और इच्छा शक्ति उतनी ज़्यादा मजबूत आपकी नहीं है। लाइफ पार्टनर से लगाव है आपका, माता पिता से लगाव है आपका, रिश्ते नातों में भी आप लगाव रखते हैं, लेकिन जिद्दी नेचर आपका ज़रूर है। तीनों मेजर लाइनें आपकी स्ट्रगल को बताती हैं, और एम का चिन्ह आपके दोनों हाथों में बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो फिर उसके परिणाम भी जीवन में निश्चित रूप से ज़रूर होते हैं। एडिक्शन लाइन भी साथ में है, तो गलत खान पान, गलत फ्रेंड सर्कल, कुछ गलत आदतें आपके व्यक्तित्व का हिस्सा ज़रूर है। रुपये पैसे को रोकने में दिक्कत हो रही है आपको, रुपया पैसा जमा नहीं हो पा रहा है, ये भी आपके दोनों हाथ बताते हैं। आपके दोनों हाथों में धन त्रिकोण इनकम्प्लीट ही है, बहुत अच्छी रेखाओं से बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है।
भाग्य रेखा आपकी इस हाथ में भी केतु से सपोर्ट लेकर शुरू हो रही है, तो निश्चित रूप से घर परिवार से आपको कुछ न कुछ सहयोग तो अवश्य ही मिला होगा, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं है, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। और सूर्य उस हाथ में जिस तरीके का था, इस हाथ में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव श्रेणी का सूर्य आपका है। और बुध पर भी कोई बहुत अच्छी रेखाएं नहीं है, तो आप धन की कमी का फिलहाल अनुभव अवश्य ही कर रहे हैं। शुक्र पर ज़्यादा उभार बताता है कि आपका नेचर जो है कामुकता वाला, एक से ज़्यादा फ्रेंडशिप किसी महिला से आपकी दिखाई पड़ती है दोनों हाथ से। इस बात की पुष्टि आपका सूर्य पर्वत भी करता है और शुक्र पर्वत भी करता है। तो अगर आप मेरे बताए हुए उपाय करते हैं और योग ध्यान प्राणायाम से जुड़ते हैं, तो फिलहाल जो जीवन में आप नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं, धन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और कुछ मानसिक समस्याएं, तो उसका समाधान काफ़ी हद तक हो जाएगा और आपकी हस्तरेखाओं में भी काफ़ी सकारात्मक बदलाव आएगा। क्योंकि पूजा पाठ में बहुत अधिक मन आपका नहीं लगता है, कुछ भटकाव लिए हुए मन है आपका, और फिर तरक्की का ग्राफ भी आपका बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको दिनचर्या आपकी नियमित और सात्विक धार्मिक अवश्य ही होनी चाहिए, तभी कुछ हो सकेगा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। अन्यथा आगे भी जिस तरह की आपकी लाइफ लाइन चल रही है, यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को और आर्थिक और मानसिक समस्याओं को बताती है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।